महत्वपूर्ण है कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन काल बीते हुए और जब वे खुद संघ में शामिल हो गए तो पहले का जीवन उनका कैसा था और बाद में किस तरह से उनका जीवन बनते गया और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में उन अनुभवों को उन्होंने प्राप्त करने की कोशिश की। यह एक महत्वपूर्ण है जो कि अपने जीवन काल में समझने की दृष्टि से प्राचीन काल में तथागत गौतम बुद्ध के काल में जो कुछ भी भिक्खु भिक्खुनी बन जाते थे और वे जन्मजात तो कोई भिक्खु और भिक्खुनी नहीं होते हैं जैसे कि हम जानते हैं, लेकिन कालांतर में जो उनके भिक्खु भिक्खुनी बनने से पहले का जो जीवन था और बाद में जैसे कि उन्होंने भिक्खु और भिक्खुनी का जीवन जीना शुरू कर दिया तो उसके बाद उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को उस योग्य बनाने की उन्होंने कोशिश की। पहले का जीवन में क्या अंतर था और बाद के जीवन में क्या अंतर है, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण थेर और थ्योरियों के उस काल में जो कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध के काल में थे उन्हीं सभी का जो वर्णन है मुख्यतः थेर गाथा और थेरी गाथा में किया गया है, जो कि समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि आज आपने देखा होगा कि हम अपने जीवन काल में जो कुछ भी पहले धम्म के मार्ग में नहीं रहते हैं तो धम्म के मार्ग में आने के बाद और धम्म के मार्ग में आने से पहले का जीवन यदि आप देखते हैं तो आपको भी कुछ अंतर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही धम्म मार्ग में मनुष्य आ जाता है तो धम्म मार्ग में आने के बाद का जो जीवन है मनुष्य का यह एक अंतर के साथ और परिवर्तित के साथ में और एक परिवर्तन के साथ में आपको दिखाई देता है और इसलिए यह बेहद ही एक महत्वपूर्ण जीवन बन जाता है मनुष्य के जीवन के लिए और वह जानना और समझना और सुनना हमें बेहद जरूरी माना जाता है। और इसलिए यह दोनों ही जो ग्रंथ है खुद्दक निकाय के जो कि सुत्त पिटक का खुद्दक निकाय ग्रंथ है उसके अंतर्गत ये दोनों ही थेरी गाथा यानी थेर गाथा और थेरी गाथा दोनों ही ग्रंथों को रखा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें समझने की कोशिश करना कि यह किस तरह से बताया गया है। तो तथागत गौतम बुद्ध के उस काल में जो अपने खुद के उद्गार है जो उन्होंने बताने की कोशिश की अपने माध्यम से और वो उद्गारों को ही उन्होंने अपने अनुभव के तौर पे इस ग्रंथों में शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि थेर गाथा में जो है 264 भिक्षु के उद्गार समाहित किया गया है जो जानने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जबकि थेरी गाथा में 63 भिक्षुनियों का जो है वह गाथा के रूप में जो उन्होंने उद्गार लिया तो गाथा है थेर गाथा में 1279 गाथाएं का वर्णन किया गया है जो कि 21 निपातों में यह विभक्त की गई है और दूसरी है थेरी गाथा में 524 गाथाओं का वर्णन किया गया है। यानी गाथा मतलब एक प्रकार से भिक्षुनी और भिक्षुओं के जो उद्गार हैं जो उन्होंने अपने अनुभव को अपने माध्यम से बताने की कोशिश की है उन्हीं अनुभवों को इसमें रखा गया है। तो ये थेरी गाथा में जो कि 524 गाथाएं हैं और 16 निपातों में इसका वर्णन किया गया मतलब विभक्त किया गया है और इस तरह से यह जीवन के लिए मनुष्य के जीवन के लिए समझने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें अपने जीवन काल में समझने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहे जो कि मानव के जीवन के लिए एक अद्भुत है समझने के लिए योग्य है क्योंकि मनुष्य जो है अपने जीवन काल में भिक्षु और भिक्षुनी बनकर उन्होंने क्या परिवर्तन लाया यह जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जैसे का वैसा जीवन नहीं रहता है। और इसलिए थेर गाथा और थेरी गाथा में उनके उद्गारों को इसलिए लिया गया कि आने वाली जो पीढ़ी है आने वाला जो समाज है इन बातों को भी जानने की कोशिश करे क्या भिक्षु और भिक्षुनी बनकर जीवन जीने के बाद में कुछ परिवर्तन आता भी है या नहीं है। तो यह जानने की दृष्टि से समझने की दृष्टि से इस पर उन्होंने अपने उद्गारों को प्रस्तुत किया और वह समझने और जानने के योग्य हैं और अपने जीवन में उतारने के योग्य है कि हमें इसे किस तरह से अपने जीवन को हम समझ सकते हैं और जी सकते हैं। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं और उस बातों को हमें अमल में लाने के लिए किस तरह से समझा जा सकता है और अपने जीवन में उतारा जा सकता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अनुभव ऐसे ही अनुभव नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी करके देखा उन्होंने अपने जीवन काल में उपासक और उपासिका का जीवन भी जी कर देखा
और बाद में कालांतर में जब वो भिक्खु भिक्खुनी बन गए तो उन्होंने भिक्खु और भिक्खुनी का जीवन भी जीकर देखा, तो दोनों जीवन उनके पास थे और दोनों जीवनों को उन्होंने समझकर जो है अपने उस अनुभव को साक्षात जो इन्होंने बताने की कोशिश की, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बातों को हमें अपने जीवन काल में बार बार समझने की कोशिश करते रहना, उसे जानना, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जाती है, जो कि मानव के लिए यह एक अनोखी बात है। इसलिए कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पहले का जो जीवन जी कर देखा है और बाद में जो अंतर आ गया उनके जीवन में, इसलिए वह उद्गार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। और हमें अपने जीवन को भी इस तरह से उनके साथ में मेल कर जोड़ कर देखने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य में कई प्रकार की खामियां, मनुष्य के अंदर में कई प्रकार की बुराइयां, और किस तरह से फिर बाद में परिवर्तन आ जाते हैं। तो भिक्खु भिक्खुनियों ने भी यही बातें कहने की कोशिश की है कि पहले उनका मन बड़ा चंचल था, वे लोग अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते थे, बहुत सारे बुरे विचार आते थे, लेकिन जैसे ही हमने ये धम्म का अंगीकार किया तो हमने अपने चंचल मन को भी स्थिर करने की कोशिश की, ध्यान साधना का अभ्यास करने की कोशिश की, अपने आप में स्मृतिवान बन के रहकर जीवन जीने की कोशिश की गई। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, और इस बातों को उन्होंने समझ कर लिया, और समझ कर लेने के बाद में उन्होंने अपने जीवन काल में अभ्यास के तौर पर इन सब बातों को उतारने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बातों को उन्होंने कहा कि बुद्ध शासन के लिए यह बातें अनुभव के तौर पर एक उद्गार के रूप में ली जा सकती है, और इसे हमें अपने जीवन काल में समझने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते रहे, जो कि बहुत ही बेहद जरूरी माना जाता है इन चीजों को, क्योंकि बार बार जो है मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो कुछ भी सुख दुख आते हैं, लेकिन हम अपने जीवन काल में उन बातों को यथार्थ के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते। आपने बहुत बार अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग जानते तो हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को अपने जीवन काल में हम लोग यथार्थ रूप से कह नहीं पाते हैं, और वह बातें जो है हमारी बहुत सारी अंदर ही मन के अंदर ही वह छिपी रह जाती है, लेकिन मनुष्य के अंदर में वह अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं, और उन बातों को, उन ऊर्जाओं को यदि हमने बदलने की कोशिश की तो स्वाभाविक है कि एक अंतर और एक परिवर्तन मनुष्य के जीवन काल में आने की संभावना पाई जाती है। और इसीलिए यह एक गंभीर रूप से आचरण पर जोर देने के बाद में जो कुछ भी बदलाव आता है, जो कुछ भी सुधार आता है मनुष्य के जीवन काल में, तो उसे हमें अपने जीवन काल में समझने पर विशेष जोर देते रहते हुए उन्हें जानने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले एक स्थविर मानव हुए जिन्होंने अपने अनुभव को प्रकट करने की कोशिश की है, और ये थेर गाथा में इसका वर्णन किया गया है, जो कि हमें समझने की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। तो कि वे कहते कि मैं अपने अनुभव को बताना चाहता हूँ, और अपने अनुभव में यह है कि मैं वृद्ध हूँ, दुखी हूँ, व्याधि से मारे समाप्त, यानी यह मेरा जीवन है। लेकिन यह जो कुछ भी संस्कार है मनुष्य का, तो यह मनुष्य के संस्कार में मैंने अपनी आंखों से कई प्रकार की बदलती हुई चीजों को देखने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म होने के बाद में मैं बूढ़ा हुआ हूँ, मैं बहुत बार दुखी हुआ हूँ, व्याधि भी मेरे जीवन काल में आई है, और फिर मैं मनुष्य का जीवन जीते हुए इस तरह की कई बातों को मैंने अपने जीवन काल में उसे अनुभव के तौर पर लेने की कोशिश की है, और लेते हुए मैं इसे जानने की मैंने कोशिश की है, और मैंने यह चीजें देखी है। लेकिन बाकी का सब कुछ मैंने ये अनुभव करते हुए ये पाया है कि मनुष्य के जीवन काल में दुख की उत्पत्ति तो निश्चित है, यानी दुख मनुष्य के जीवन काल में वह आते ही रहता है, और वह आने की वजह से ही मैंने इस सारे अनुभव को मैंने कोशिश की है। और लेकिन जब मैंने निष्क्रमण किया, जब मैंने ग्रह त्याग किया, तो उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीजों को जैसे कि काम भावनाओं को मैंने त्यागने की कोशिश की है, और ये कई प्रकार की उन चीजों को मैंने त्यागने की कोशिश की, और मैं प्रवज्जित हो गया, और प्रवज्जित होने के बाद में मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजों को प्राप्त करने की मैंने कोशिश की, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में धर्म का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
तो ये धम्म का अभ्यास करने की वजह से ही मेरे जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आने की संभावना पाई गई है। मैंने ये खुद अनुभव करके इस बातों को करने की कोशिश की और मैं स्वयं ही इस का अभ्यास करते करते मैंने इन चीजों को पाया है और इसलिए मैंने अपने जीवन काल में प्रवज्जा को ही अच्छा महसूस किया है और प्रवज्जा ही मेरे लिए सुख का कारण है। और इसलिए उन्होंने इस बातों पर जोर देने की भरसक कोशिश की और उन्होंने ये बात भी बताने की कोशिश की है कि यह सुखी जीवन है और किस तरह से हम लोग अपने जीवन काल में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पे उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने अनुभव को उन्होंने बताने की कोशिश की, अपने उद्गार को उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। फिर है स्थविर विद सुख। उन्होंने भी अपनी अनुभव में कई बातें बताने की कोशिश की हैं, जो अलग अलग प्रकार के उस काल के थेर थे। उन थेर लोगों ने अपने अनुभव को बताने की कोशिश की। उनमें से एक विद शोक है। उन्होंने कहा कि मेरा जो अनुभव है ये बहुत ही मार्मिक है। मेरे बाल बनाने के लिए जो है मैं पहले नाई को बुलाया करता था और मैं उसको बुलाकर जो है मेरे पास आया करता था, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि वह बुलाने पर भी नहीं आते थे। तो उसके हाथ का दर्पण लेकर मैं स्वयं ही अपने शरीर को बार बार देखने की कोशिश करता था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताने की कोशिश की है कि जब मैं अपने बाल काटने के लिए नाई को बुलाने की कोशिश करता था तो उसके पास जो आईना हुआ करता था, जो दर्पण हुआ करता था, उस दर्पण को मैं मांग लेता था, उससे पकड़ लेता था और मैं खुद ही अपने आप को देखने की कोशिश करता था। और देखने की कोशिश करने के बाद में मैं अपने आप को ही देखते रहता था कि मैं किस तरह से दिखाई देता हूँ। और तब जाकर जो है ये काया को देखकर मेरे मन में एक प्रकार से तुच्छता निर्माण हो गई। और तुच्छता निर्माण होने के बाद में मुझे लगा कि ये अंधकार है और ये अंधकार एक प्रकार से सही नहीं है। तब उन्होंने इस बातों को समझकर जानकर अपने जीवन काल में फिर उन्होंने कहा कि ये पुनर्जन्म अब नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में उस सत्यता को जान लिया है, मैंने उस वास्तविकता को जानने की कोशिश की है और इसलिए अब मैं पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता, क्योंकि यह दुखमय जीवन है और ये दुखमय जीवन को मैं जीना नहीं चाहता। इसलिए अब मैं अपने जीवन में दुख से मुक्त हो चुका हूँ और इसलिए अब मेरे जन्म की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। ये बात उन्होंने अपने अनुभव से बताने की कोशिश की। इसके बाद में एक है नंद नाम के थेर और उन्होंने भी अपनी इस बातों को प्रकट करने की कोशिश की है कि बुरे चिंतन में मैं लगा रहता था, कि मेरा जो है कई बार जो है मेरे बुरे चिंतन में मैं लगा रहता था, बुरे ख्याल मेरे मन में बार बार आया करते थे और मैं पहले काया में श्रृंगार साधन को मैं लगा रहता था, मतलब काया को श्रृंगार करने में, उसे सुशोभित करने में मैं बार बार लगा रहता था और इसको ही मैं समझता था कि यही सब कुछ है। और मैं बड़ा उद्धत प्रवृत्ति का था, मतलब मेरे स्वभाव जो एक प्रकार से चंचल प्रकार का स्वभाव था, मैं उद्दंडी था और मैं किसी की बातों को भी मैं बिल्कुल भी नहीं मानता था। लेकिन मैंने जब इसे समझा, यानी मेरा चित्त जो है बड़ा चंचल था, वह दूर दूर तक भागने वाला था और इस तरह की मेरी एक प्रकार से मन में जो है मैं सभी प्रकार से इस तरह से मैं एक प्रकार से आसक्त था और यह चीजें मेरे जीवन काल में आती थी। लेकिन बाद में कालांतर में जो है जब मैंने इस धम्म का जीवन जीने की मैंने कोशिश की तो मेरे जीवन में काफी कुछ बदलाव आया, काफी कुछ सुधार आया और मैंने अपने जीवन काल में उन चीजों को मुक्त करते हुए अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए मैंने अपने जीवन को धम्म के मार्ग में लगाया। तब तो मेरे जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आया। ये बात उन्होंने अपनी बड़ी गहराई से कही है। और एक और फिर है स्थवीर श्री माँ, यह भी एक फेर होकर गए, स्थवीर होकर गए। इन्होंने भी अपने अनुभव को बताने की कोशिश की है कि चित्त जो है वह समाधि मग्न नहीं था, जो मेरा चित्त था वो समाधि मग्न नहीं था और समाधि में लगता नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरे इसकी प्रशंसा करते थे। दूसरे जो लोग हैं वह इसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन चित्त समाधि मग्न नहीं है तो दूसरे की प्रशंसा व्यर्थ ही है। वो कहते थे कि यदि मान लिया चित्त एक प्रकार से समाधि मग्न नहीं होता और दूसरे यदि कोई प्रशंसा करता होगा तो इस तरह की जो प्रशंसा करना है वो एक व्यर्थ में है और कोई काम की नहीं है। लेकिन जब कोई चित्त जो है अच्छी तरह से समाधि मग्न हो जाता है और कोई प्रशंसा करे
तब तो वह एक प्रकार से काम की है, अच्छी हैं और अच्छी चीजों की प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन अक्सर जो है यह नहीं होता। और इसलिए जब चित्त जो है समाधि मग्न नहीं होता तो उसकी निंदा भी होती है। तो इस तरह के जो मनुष्य के जीवन काल में यह चीजें उत्पन्न होती है और यह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन जब मैंने इस तरह का अभ्यास करने की मैंने कोशिश की तो स्वाभाविक है कि बार बार अभ्यास करने की वजह से मेरा जो चित्त है वो एकाग्र हुआ, समाधि मग्न हो गया। और समाधि मग्न होकर जो है मैंने अपने जीवन को अच्छी तरह से जीवन को ढालने की कोशिश की। एक खास महत्वपूर्ण जीवन में एक परिवर्तन आया है जो मुझे एक प्रकार से अपने उद्गार के रूप में मुझे कहने में कोई भी हिचक नहीं है, क्योंकि ये चीजें जीवन से संबंधित है और वो करने में पहले के जीवन में और बाद के जीवन में एक प्रकार से अंतर है। और जो मैंने अपने अंदर अंतरों को प्रकट करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर है कि एक उत्तीय भिक्षु थे और यह उत्तीय भिक्षु जो कहते कि रोग उत्पन्न हो गया है और रोग उत्पन्न होने के कारण में साधना, जब भी मुझे अपने जीवन काल में साधना मिली, जब मुझे मेरे जीवन काल में जब रोग उत्पन्न हो गया तभी जो है मुझे साधना करने का यह अवसर प्राप्त हुआ। और तब से लेकर मैं साधना करता हूँ। तो मनुष्य के जीवन में एक विशेष प्रकार से परिवर्तन आया और अलग अलग प्रकार से विशेषताओं के रूप में मैंने इन चीजों को करने की कोशिश की तो खास परिवर्तन आया। और आंतरिक अनुभव जो है मेरे जीवन काल में अलग अलग प्रकार के होते हुए पाए गए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आंतरिक और प्राकृतिक जो दर्शन है, ये दोनों ही बातों का उन्होंने वर्णन करने की कोशिश की है कि जो आंतरिक अनुभव है मनुष्य के जीवन काल का, जो अपने स्वयं के कार्यों के करने के कारण जो है वह उत्पन्न होते रहती है। और जो प्राकृतिक दर्शन है जो हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, उसके कारण जो है वो हमें वो भी चीजें दिखाई देती है और देखने के कारण हम लोग इसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो बताते हैं अपने जीवन काल में कि मैंने सबसे महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश की कि संसार में जो है सारे के सारे जो संस्कार हैं वो अनित्य है। और ये अनित्य होने के कारण जो है मैंने इस अनित्यता के बोध को अच्छी तरह से समझ लिया और समझकर जो है वैराग्य मेरे मन में निर्माण हुआ कि सारे संस्कार जो हैं पूरी दुनिया में वह अनित्य हैं और परिवर्तनशील है। और इसलिए मेरे चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य उत्पन्न होने के कारण मैंने अपने इस जीवन को गृहस्थ से इस संन्यास की तरफ में लेकर आया, अर्थात मैंने भिक्षु का जीवन जीने की कोशिश की। और तब से लेकर मैंने ये जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए पूरी तरह से अपने आप को लगाया है। और इसलिए मेरा चित्त शांति का अनुभव कर रहा है, जितना हो सके तो मैं इस शांति का अनुभव कर रहा हूँ। और ये शांति जो है मेरे जीवन काल में मिलते जा रही है और यह शांति जो है सबसे बड़ा सुख है मनुष्य के जीवन का और उसे जीने की मैंने कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जितने संसार भर में सुख आप लोग देख सकते हैं तो देखने के बाद में आप लोग ये पाएंगे कि इस तरह का जो सुख है वो असली सुख होता है। और इसलिए कई बार आपने ये अनुभव किया होगा कि जब हम लोग अपने गृहस्थ के जीवन को जीते रहते हैं तो जीते 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 जब बहुत समय निकल गया होता है और बहुत समय बीत जाता है, तब आपने ये महसूस किया होगा कि अपने को लगता है कि नहीं अभी जो है ये गृह त्याग का ही जीवन सबसे अच्छा है। और जब गृह त्यागी होते हैं तब उनको लगता है कि ये उपासक उपासिका का ही जीवन अच्छा है। तो ये एक दूसरे के जीवन को वह अच्छा बताते रहते हैं। और इसलिए अनाथ पिंडक के बारे में भी ये बात कही जाती है कि अनाथ पिंडक ने जब संघ को देखा था तो संघ को देखने के बाद में उसके मन में भी ये बात उत्पन्न हो जाती थी कि मुझे भी जो है गृह त्याग करके तथागत और तथागत के संघ के समान मुझे जीवन जीना चाहिए। ये बार बार तथागत गौतम बुद्ध से वह बातों को कह देता था और कहने की वजह से ये बात देखी जाती थी कि वह एक प्रकार से उनको कहने के बाद में तथागत ने कहा कि नहीं, गृहस्थ का जीवन भी बहुत सुखमय है, बशर्ते जो है हमें अपने उस ढंग से जीवन जीने की हमने कोशिश करते रहना चाहिए। यदि उस ढंग से हमने जीवन जीने की कोशिश की तो हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ पूर्वक जी सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं हो सकती है। लेकिन उनका मतलब था कि संसार भर में जो कुछ भी सुख है
वो सुख मनुष्य को एक प्रकार से जब मिलता है तो वह ग्रह को त्यागने के बाद में ज्यादा मिलने की संभावना पाई जाती है, ऐसी उनकी धारणा थी। और यही बात तथागत गौतम बुद्ध से उन्होंने कही थी। और कहने के बाद में फिर भी उन्होंने अपने जीवन को उन्होंने इस तरह से बनाए रखने की कोशिश की थी। तो सारिपुत्र के बारे में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बातें कही जाती है कि वे कहते कि न मुझे मरने की इच्छा है न जीने की अभिलाषा है। वे कहा करते थे कि न मुझे मरने की इच्छा है न जीने की अभिलाषा है, कि अर्थात जो है वह इस अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि न उनको लगता था कि मरने की इच्छा है और न ही जीने की अभिलाषा है। तो एक प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण वाक्य है और इस वाक्य के आधार पे जो है हमें यह मतलब निकालने की जरूरत है कि जब मनुष्य अपने जीवन काल में उस सिद्धांतों को जान लेता है, परम सत्य को जान लेता है, तो परम सत्य को जानने के बाद में न वह कभी मृत्यु से भयभीत होता है, न जीने के लिए कभी वो डर रखता है। वह एक प्रकार से सत्य को ही जान लेने के कारण में वह अपने जीवन से मरने का भय हटा देता है, क्योंकि उसे पता है कि वह कभी न कभी तो मनुष्य जो है शारीरिक रूप से जन्म है, तो जो शारीरिक रूप से जन्म के बाद में मृत्यु की भी संभावना पाई जाने वाली है, वो कभी न कभी आने वाली है। और रहा सवाल जीने का, तो जीने का जो मतलब है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्य को जान लिया है। और यह एक बात है उनके जीवन काल से समझकर जीने की हमने कोशिश करते ना, क्योंकि यही मनुष्य का एक अद्भुत जीवन है और इस जीवन को हमेशा अपने इस काम में लगाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और उस काल में एक और भी सामनेर थे, और उस सामने थे ये सारिपुत्र के पास ही प्रवजित हुए थे, और वह सामने थे। वह कहते हैं कि अपने जीवन काल में उन्होंने भी कुछ अनुभव को बताने की कोशिश की कि वे अल्प अल्प भोजी थे, मतलब अल्प भोजन किया करते थे, और अल्प भोजन करने के बाद वितराग में वह अनासक्त थे, और उनकी वाणी बड़ी अच्छी थी, और उस वाणी को वह अपने जीवन काल में अच्छी ढंग से उपयोग करने की कोशिश करते थे। और वह जितना हो सके तो कम भोजन को करने की कोशिश करते थे, यानी अपने जीवन काल में वह भोजन ग्रहण कम करते थे, लेकिन अपने जीवन काल में धम्म का अभ्यास और धम्म की साधना में वह ज्यादातर लगे रहते थे, जिससे वह अपने जीवन काल में वितराग इस चीजों को जो है वह पुरुष बन सके, यानी अच्छी तरह से अपने जीवन काल में वह श्रेष्ठ पुरुष बन सके। तो इसका वह अभ्यास करने की कोशिश किया करते थे कि ज्यादा खाना खाने से आलस्य मनुष्य के जीवन काल में आ जाता है, और इसलिए उनकी ये धारणा थी कि जितना हो सके तो अल्प भोजन ग्रहण करके उसे अपने जीवन काल को अच्छा बनाने की कोशिश किया जाए, जितना हो सके तो धम्म मार्ग का अनुसरण करने की कोशिश किया जाए। और ये इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि स्वाभाविक है कि मनुष्य जो है अपने आप को यदि इस प्रकार से ढालने की यदि कोशिश करता है, तो ढालने के बाद में उसकी एक प्रकार से हैबिट हो जाती है, और वो हैबिट उसके जीवन काल में उसको आगे बढ़ाने के लिए सहायक बनते रहती है। और इस सहायक बनाने के लिए इस सामने ने भी इसी तरह का एक संकल्प लिया था, और वह मौन रहकर अपने जीवन काल में धर्म का अभ्यास करने पर विशेष जोर देने की कोशिश किया करते थे, और ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म मार्ग को इस तरह से प्रमादी न बन जाए, वह प्रमादी न हो जाए, तो इस पर वह ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश किया करते थे। और उनकी चाहत ये थी कि मैं अप्रमादी होकर अपने आप के जीवन को जीने की मैं कोशिश करूंगा। तो जितना ज्यादा हो सके तो अप्रमादी होकर यदि जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके जीवन काल में धर्म का ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें मिल सकता है। और इस पर ही वह जोर देने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो प्रमादी जीवन है मनुष्य के लिए दुखदायी है, लेकिन जो अप्रमादी जीवन है ये मनुष्य के लिए सुखदायी है। तो सुखदायी जो जीवन है जिसे अप्रमादी जीवन कहते, तो अप्रमादी जीवन को ही वह जीने की कोशिश किया करते थे, और उसे अपने जीवन काल में पूर्णतः अच्छी ढंग से जो है वह अपने समय को व्यतीत करते थे। ये खासियत थी, और इस खासियत के कारण वह सब लोग में जाने जाते थे कि यह इस तरह का अभ्यास करते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास आकर कई प्रकार के प्रश्न को पूछते थे,
एक प्रकार की समस्या को पूछने की कोशिश किया करते थे। एक खास उनके गुण धर्म था और इस गुणों के कारण में वह जाना जाता था कि यह एक प्रकार से सही है, जो अपने जीवन काल में इस तरह के अभ्यास पर विशेष बल देने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए कई प्रकार की समस्या के समय भी वह बड़ी गंभीरता के साथ में उस बातों को करते थे और गंभीरता से उन बातों को समझकर वह हमेशा और सदैव जो है वो ध्यान साधना का अभ्यास करने पर ही जोर देने की कोशिश किया करते थे कि मैं अपने जीवन काल में उस सत्य को जान सकूं और सत्य को जानकर जो कुछ भी समस्या है उस समस्या को मैं कैसे अपने स्वयं के माध्यम से उसे ठीक कर सकता हूं। तो इस पर वह करने की कोशिश क्या करते थे, बार 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 बार। यह करने के कारण जो है उनका जो जीवन है उस तरह से बन गया था और बनने की वजह से वह आनंदित होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश में लगे रहते थे। कई प्रकार के लोग उस काल में भभूत लगाकर और नाना प्रकार के जो विचार को मानने वाले लोग थे वो अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जैसे ही सारिपुत्र ने इस विधि को जाना था तो उसके बाद उनके भी शिष्य जो है इस विधि को करने की कोशिश करते थे और जैसे जैसे वह इस विधि को करने की कोशिश करते थे तब भी देखा गया कि वे लोग जो हैं अपने जीवन को ऊंचा बनाने के लिए अपने इस अभ्यास को करने की कोशिश करते थे और इसलिए वह हमेशा सदैव जो है वह आसक्त होकर अनासक्त होकर अपने अभ्यास पर जोर देते थे और इसलिए वे सुख पूर्वक और आनंद के साथ में अपने जीवन को जीने की कोशिश करते थे। इस प्रकार के जो उद्गार हैं इस थेर गाथा में वर्णित हैं और ये थेर गाथा एक प्रकार से भिक्षुओं के उस समय के जो कोई भी भिक्षु थे जिन्होंने अपने अनुभव को बताने की कोशिश की, उन अनुभव को वहां पर लिखा गया है कि इस तरह के इनके अनुभव थे और ये अनुभव आज के समय में भी एक प्रकार से समझने योग्य हैं कि इन लोगों ने जो कुछ भी अपना अनुभव बताया, जो कुछ भी उद्गार उन्होंने लोगों के सामने प्रकट किए हैं, ये आज के समय में भी सीखने लायक है। इस संसार भर में जो लोग हैं वो कितने सारे लोग दुखी जीवन जीते हैं और दुखी जीवन जीकर जो है अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो ये उद्गार से उनके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन आ सकता है कि वे लोग भी पहले ऐसे ही थे, जिनके जीवन में बाद में शांति और सुख प्राप्त हुआ, वे पहले भी लोग इसी तरह के जीवन यापन करते थे। लेकिन कालांतर में जिस तरह के परिवर्तन आए तो ये परिवर्तनों को आज के समय में हमें ये बात मानते हुए कि ये हमारे लिए एक प्रकार से औषधि का काम करेगी, एक प्रकार से हमारे लिए उपचार का काम करेगी और इसलिए हमने इस नीति तत्व को हमें मानने के लिए तैयार रहना चाहिए कि पहले का जीवन भी ऐसा ही था। तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है उन लोगों ने आत्मसात किया और इसलिए उनके जीवन काल में बहुत सारा परिवर्तन आया। तो उस परिवर्तन को उनके माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने अपना अनुभव बताने की कोशिश की है कि मेरा जीवन ऐसा था, लेकिन मैंने प्रवज्जित होकर जब मैंने इस धर्म मार्ग में अपने जीवन को लाया तब का जीवन में बहुत कुछ अंतर आया, बहुत कुछ परिवर्तन आया। वे उन्होंने बहुत बखान किया है कि कोई कहते कि मेरा चित्त जो है बहुत चंचल था, मैं कई प्रकार के बुरे विचार रखता था, कई प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन काल में थी और मेरे मन को किस तरह के अनेक प्रकार की समस्या थी मैं जान नहीं पाता था। लेकिन मैंने इस बातों को समझकर जानकर मैंने धम्म मार्ग पर अपने चित्त को लाने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे मैंने धम्म मार्ग पर चित्त को लाने की कोशिश की तो पहले की जो कुछ भी मेरे चित्त में चंचलताएं थी वो चंचलताएं समाप्त हो गई और मैंने अपने आप को इस धर्म के मार्ग पे लाकर जो है अच्छी तरह से सुख और शांति का मैंने अनुभव किया है, मैंने इसका अभ्यास किया है। तो आज के समय में भी आपने देखा हो कि संसार भर में बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह के अनेक प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। तो वो जूझते हुए वह इस तरह के जो कुछ भी थे या जो कुछ भी उस काल के जिन्होंने अपने जीवन काल में जो अनुभव प्राप्त किया उनके अनुभव को आज वर्तमान काल में जानते हुए हम लोग ये इस बात के लिए ले सकते हैं कि वे यदि दुखी थे और उन्होंने धर्म का अनुसरण किया तो वे सुखी बन सकते हैं। तो क्या आज के समय में जो कुछ भी दुखी लोग हैं वे यदि इस धर्म मार्ग को अपनाते हैं तो क्या वे सुखी नहीं बन सकते? तो ये थेर गाथा और थेरी गाथा में जो कुछ भी उद्गार लिखे गए हैं
इस उद्गार को यदि हमने जानने और समझने की कोशिश की, तो आज वर्तमान काल में भी जो कुछ भी बड़ी संख्या में लोग जो है अशांति का और अनेक प्रकार की समस्या का जीवन जी रहे हैं, इसी से प्रेरित होकर वह अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आज वर्तमान में प्रेरणा लेने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पहले के काल में भी इस तरह का ही कोई ये बात नहीं थी कि पहले कोई समस्या नहीं थी। मनुष्य जब जब भी अस्तित्व में रहा है, तब तब भी समस्या अस्तित्व में रहेगी, और मनुष्य जब जब भी रहेगा तो मनुष्य के लिए ही धम्म है। तो धम्म का अनुसरण करके समस्या का अंत किया जा सकता है, बशर्ते उसे धम्म मार्ग को समझना, धम्म मार्ग के आधार पर जीवन जीने की कोशिश करते रहना। यदि जब जब भी इस तरह का जीवन जीने के लिए लोग आगे आएंगे, तब तब भी उनके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन की संभावनाएं पाई जा सकती है, और इसलिए यह एक प्रकार से सुखदायी है। और इस सुखदायी धम्म नीति को हमने समझने की कोशिश करना जितना हम लोग कर सकते हैं। तो ये यही नहीं है, बल्कि उस काल में बहुत सारे राजा भी हुआ करते थे, बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी भी हुआ करते थे, और उन्होंने भी कई बार ये महसूस किया, और महसूस करने के बाद में उन्होंने जब धम्म का अंगीकार किया, कुछ लोग तो भिक्षु बन गए और कुछ लोग उपासक और उपासिका बनकर जीवन जीने की उन्होंने कोशिश की। तो उन्होंने खुद कहा है कि जब हम लोग धम्म मार्ग में आए, तो हम लोगों की जो प्रवृत्तियां थी, कई अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां थी। कोई डाकू था, कोई अलग अलग प्रकार के उद्दंडी लोग थे, और वो अपने जीवन को इस तरह से जीने की कोशिश किया करते थे। लेकिन धम्म के मार्ग में अपनाने के बाद में पूरी तरह से चित्त में एक बदलाव आ गया, और बदलाव आने के बाद में वह एक श्रेष्ठ जीवन को जीने लगे। एक खास महत्वपूर्ण बातें जो है यह थेर गाथा और थेरी गाथा के अंतर्गत दी गई है। और कई प्रकार से वो कहते थे कि हमारा जीवन तो पशुओं से भी गया बीता था। कई लोग कहते कि हमारा जीवन तो पक्षियों से भी गया बीता था, लेकिन हमने तथागत गौतम बुद्ध के प्रवचनों को सुना और ये जानने की कोशिश की कि दुर्जन क्या है और सज्जन क्या है। तो इस बातों को हमने बड़ी गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद में दुर्जन की जो कुछ भी प्रोसेस या दुर्जन की जो कुछ भी आदतें थी, उन आदतों को हमने त्याग दिया, और सज्जन के रूप में हमने अपने आप को जीने के लिए ढाल दिया या आगे बढ़ाया। तो बढ़ाने के बाद में फिर हमें एक प्रकार से जीवन में परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने के बाद में हमने जो कुछ भी प्रवज्जित जीवन जिया, ये प्रवज्जित जीवन जो है हमें श्रेष्ठ लगा, और हमारे जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आने की संभावना पाई गई। और फिर हम लोग कई बार गुफाओं में ध्यान करने लगे, कई बार जंगलों में ध्यान करने लगे, और कई बार जो है अपने चित्त प्रवृत्तियों को सही मार्ग पे लाने के लिए उन्होंने एक प्रकार से धम्म का अनुकरण किया, जिसके कारण परिवर्तन आया। क्योंकि वो कहते हैं कि हम भी एक प्रकार से मनुष्य ही है, और इसलिए कोई भिक्षु जो है वो जन्मजात बनता नहीं है, बल्कि बाद में उसकी जो है प्रवज्जा कराई जाती है, और प्रवज्जा के समय में भी वह सब कुछ एक प्रकार से पक्का नहीं बन जाता, लेकिन धीरे 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 वो धम्म मार्ग का अनुसरण करते करते वह धम्म मार्ग में पक्के बनने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे वह कोशिश करता है, वैसे वैसे उसके जीवन काल में काफी बाह्य और आंतरिक रूप से परिवर्तन आता है, और इस बाह्य और आंतरिक रूप से परिवर्तन के बाद में एक प्रकार से वह अनुभव लेते रहता है कि मैंने इस जीवन को जिया है, और इसलिए मैं इस तरह का जीवन को जीते हुए अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करते रहूंगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह का जो कुछ भी अभ्यास है मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अभ्यास उस काल में जो लोग हैं, जो बनने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से बनाए रखने की कोशिश की। कई प्रकार के सुख सुविधा से वो लिप्त थे, लेकिन उनको पता था कि धर्म का मार्ग जो है ये श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध स्वयं जो है अपने घर से बेघर होकर गए हुए हैं, और वे प्रसन्न और आनंदित है, और इसलिए उन्होंने सब लोगों ने यह निर्णय लिया, और निर्णय लेकर एक प्रकार से वह प्रवज्जित हो गए, और प्रवज्जित होकर उन्होंने अपने मन को उस तरह से धर्म मार्ग में ढालने की कोशिश की। स्वाभाविक है कि शुरू शुरू में तो यह परेशान करेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये ढलते जाएगा, वैसे वैसे वह सुख की अनुभूति लेते रहते हैं, शांति की अनुभूति लेते रहते हैं। ये एक प्रकार से श्रेष्ठ मार्ग है, और इसे हमें
जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, यह एक बेहद जरूरी है। तो यह थेर गाथा और थेरी गाथा में भिक्खु और भिक्खुनियों के उद्गार जो है लिखे गए हैं, जो हम देशना के माध्यम से जान रहे हैं। लेकिन लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग देशना जारी रखेंगे।